मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया, झाबुआ के कांग्रेस एमएलए। कुछ सवाल हैं, चुनावी समर है तो कुछ सवाल करेंगे। एक एफआईआर हो गई है आपके ऊपर अलीराजपुर में और आरोप है कि आपने वन मंत्री नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर ऐसे आरोप लगाए जिससे वो लोग उनके कार्यकर्ता दुखी हुए। इतने सालों से तो उनने दुखी कर रखा है अलीराजपुर को। और अगर सच बोलने पर एफआईआर होती है तो हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो भी मैंने बोला बिल्कुल सत्य बोला, 100% सत्य बोला है। जो सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में जो नरसंहार हुआ था उसमें उनके परिवार लिप्त थे, वो आरोपी बने थे, ये सत्य है। ये उसको गलत साबित कर कर दिखाए। और जो भू माफिया राज, जो रेत का राज, जो खनन हो रहा है, जो शराब माफिया राज, ये पूरा अलीराजपुर का बच्चा बच्चा जानता है। इसमें छुपने वाली कोई बात नहीं है। और इसमें एक और बात जो है, जो एफआईआर मुझ पर करी गई है 188 की, ये एसपी साहब की अनुशंसा पर करी गई है। जबकि आचार संहिता में रिटर्निंग ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे बड़ी तो एफआईआर में त्रुटि ये है। और एसपी साहब कैसे कर सकते हैं? एफआईआर होने के बाद एसपी साहब का रोल चालू होता है। और आचार संहिता का उल्लंघन का पूरा जो राइट रहता है वो रिटर्निंग ऑफिसर का रहता है। तो इसमें जो एफआईआर जो करी गई एसपी साहब के द्वारा, इससे ये सब चीज़ साबित होती है कि पुलिस प्रशासन बहुत ज़बरदस्त दबाव में है, मंत्री जी के दबाव में है। और गलत जो काम हो रहे हैं उनको बचाने की तो काम कर ही रहा है, उसके अलावा गलत तरीके से एफआईआर करने का भी काम कर रहा है। और हम लोग ये चीज़ को लेकर ऊपर भी जाएंगे और जो हकीकत, हम जो सच बोलते आए हैं उसको आगे भी बोलते रहेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं गुंडागिर्दी की, इन चीज़ों के, तो न्यायालय से वो लोग जिन भी मामलों में नामजद थे वो बरी हुए हैं। कैसे गुंडागर्दी कर कर, कैसे डरा कर धमका कर बरी हुए, ये तो उससे चीज़ समझ में आती है ना। अगर कोई भी कैसे आप जो भी बयान देते हैं और जो भी जो अपने विटनेस होते हैं, उन विटनेस को ही डरा धमका कर, जब इतनी गुंडागर्दी है, दादागिरी है और इतना माफिया राज है, तो कौन उनके खिलाफ खड़ा होगा? उनके खिलाफ कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। जब अगर उनको सबको पता है जो खड़ा होगा उसका मर्डर हो जाएगा, तो कौन जब उनके खिलाफ बयान देगा? ये तो सोचने वाली बात है ना। वो उसमें बरी हो गए, सब हो गए, आरोपी थे कि नहीं थे ये बताएं। उसमें जेल गए थे, उनके परिवार के लोग जेल गए थे कि नहीं गए थे ये बताएं। ये हकीकत है और ये किसी से नहीं छुपा। अलीराजपुर का व्यक्ति हर बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जिस तरह से वो हत्याकांड हुआ था उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी थे, उसमें आदिवासी लोग भी थे, सबको तो साथ वो उन्होंने इस तरह की हरकत करी है। और ये अगर बोलने में मेरे को बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये अगर ये सोचते हैं कि ये बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। कैलाश पटेल आपके जिलाध्यक्ष थे रतलाम के, आज बड़ा झटका आपको दे गए। नहीं, झटका किस बात का है? देखिए, मैंने तो रतलाम में पहले भी ये बात, उस जब सम्मेलन हुआ था उसमें कहा था, जो लोग अगर चुनाव के समय दगाबाजी करेंगे या पीछे से छुरा घोंपेंगे, वो लोग अगर पार्टी से जाना चाहते हैं वो चले जाएं, पर किसी भी तरह की धोखेबाजी नहीं करें। और हम रतलाम ग्रामीण में एक नया अध्यक्ष नियुक्त करने वाले थे और ये चीज़ हमने उसको भी बताई थी और कार्रवाई का अध्यक्ष के रूप में करने वाले थे। और यही चीज़ को देखते वो पार्टी अगर छोड़कर जाते हैं तो ये उनका निर्णय है। पर कार्यकर्ता पूरी ताकत से कांग्रेस के साथ खड़ा है और हमें और मजबूती मिलेगी, क्योंकि इतने लंबे समय से उनकी काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी और ये उनको भी मालूम था कि वो काम नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से हम लोग उनके साथ नए अध्यक्ष को लगाने का हमारा जो रणनीति बन गई थी उसी दिन तैयार हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए वो लोग अगर वो चले गए हैं तो कोई बात नहीं, हमारा कार्यकर्ता है वहाँ पर, जनता हमारे साथ खड़ी है और अच्छी बम्पर लीड वहाँ से हम जीतेंगे। आपने युवक कांग्रेस का अध्यक्ष पद क्यों छोड़ दिया? देखिए, साफ बात है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी आप पद पर बने हुए हैं और उसके साथ अगर न्याय नहीं कर सकते हैं तो उस पद पर आपको नहीं रहना चाहिए। मैं 3 साल का एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, मैं 3.5 साल तक अध्यक्ष हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऊपर मैंने ये बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि मैं संगठन को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी जनता को समय देना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो निश्चित तौर पर मैंने उनको बोला था कि आप किसी नए व्यक्ति को अगर करना चाहते हैं उसका स्वागत है। और हम संगठन के लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमें पद से कोई मोह नहीं है। हम नागर सिंह जी जैसे नहीं है कि एक ही परिवार में 10 से 12 पद वो रखें
और दूसरे कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दें। अगर हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई काम संगठन के लिए कर सकता है तो उसमें कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और हम उनके पूरे संगठन के साथ हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम सवाल, राहुल गांधी छठी अनुसूची लागू करने की बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या रिएक्शन? देखिए, ये तो देखा जाए तो संविधान का हिस्सा है। 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है संविधान का हिस्सा है, और संविधान का हिस्सा है, ये लागू बस नहीं हो पाए थे। तो अगर राहुल जी उसमें संविधान को लागू करने की बात करें तो उसमें गलत क्या है? हाँ, ये बात है कि सबके अधिकारों की रक्षा होना चाहिए, किसी का भी दोहन नहीं होना चाहिए, ना किसी का शोषण होना चाहिए, क्योंकि हर नियम और हर कायदे के अपने पक्ष में भी बात होती है और विपक्ष में भी बात होती है। तो निश्चित तौर पर उसको जिस तरह से लागू करना जाना चाहिए, सबके अधिकारों का निश्चित तौर पर ख्याल रखना जाना चाहिए, और ये संविधान का हिस्सा है तो इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है, और ये अधिकार की बात है और अधिकार मिलना चाहिए। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर